हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन। सो गाइस, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग और आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हो। जिनके साथ रेजोनेट होता है ज़रूर रखिएगा, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरा दूसरा भी चैनल है सिंपली शिवांगी पाटिल, एनएलपी से रिलेटेड है वो। ओके, सो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो मैं उसका लिंक जो भी है कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। सो गाइस, चलते हैं कैंसर, आपकी करंट सिचुएशन। कैंसर, ट्विन ऑफ सॉर्ट्स। सो कैंसर, आप यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन आ रही है कि समथिंग आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो आपके लाइफ में और आप आगे बढ़ रहे हो। समथिंग कुछ नया सीख रहे हो, नया न्यू स्किल आप अप्लाई कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ओवरऑल आप कुछ तो भी नया करने के लिए आप फर्म हो चुके हो, आपने एक स्टैंड लिया है और आप पीछे मुड़कर अब नहीं देखना चाहते हो। जो भी पास्ट है या जो भी गया है या जो भी हुआ है, सो आप उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ओपन माइंडेड, क्लियर कट कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल शायद बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, सो अब आप रोमांटिक से नहीं रहना चाहते हो, यानी एक या चाइल्डहुड एनर्जी में नहीं रहना चाहते। बस हो गया, बहुत कर लिया। ओके, एन्जॉय जो भी हो कर लिया। अब थोड़ा सा मैच्योरिटी में आकर, थोड़ा सा अपने आप में चेंज करके, अपने आप में बदलाव लाकर आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो क्योंकि आपको यहाँ पर पता चला है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश या बहुत ज़्यादा इनोसेंट जैसे रहूँ या उस पर करूँ तो मेरी ग्रोथ जो है, मैं ग्रोथ तो हो रही है बट वो ग्रोथ में मज़ा नहीं आ रहा है जो मुझे करना चाहिए। एक रिस्पेक्ट या समथिंग वो नहीं मिल पा रहा है। सो बेटर वह है कि मेरी ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही जितनी स्ट्रांग मुझे होनी चाहिए या मेरी होनी चाहिए थी। ओके, सो यहाँ पर टॉरस, आप यहाँ पर मेरी होनी चाहिए थी यानी आपकी होनी चाहिए थी, आप ऐसा सोच रहे हैं। ओके, सो टॉरस, आपका रिसेंट पास क्या था, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका रिसेंट पास। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैंने टॉरस बोला, सॉरी। कैंसर, आपका रिसेंट पास क्या था। ओके, सो आपका रिसेंट पास कैंसर, 4 ऑफ कप्स। सो आपका रिसेंट पास ये था कि आपने बहुत ज़्यादा आप ना, एक तो ड्रीमिंग के या इल्यूजन के एनर्जी में या बहुत ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया में आप बहुत ज़्यादा रहते थे। ओके, आपको ऐसा लगता था कि हाँ, सब कुछ अप्रोच होगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मैं मैनिफेस्ट करता जाऊँगा या मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ वो कंप्लीट होता जाएगा। और उसके वजह से एक नर्वसनेस आप में आ चुका था। ओके, बार बार आप पास का देख रहे थे, बार बार आप पीछे का देख रहे थे। सो आपका रिसेंट पास ये है कि आपने नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी कर दिया है, आपने एक नया लाइफ ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ओके, और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि जहाँ पर भी अब मैं बहुत ज़्यादा शांत था या बहुत ज़्यादा मैं कुछ वर्क नहीं कर पा रहा था, उस एरियाज़ में जाकर आप वर्क करने लगे हो। अब ऑलरेडी आपने वो डिसीजन ले लिया है और आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, यानी आपने अपने आप को चेंज करने के लिए आपने ऑलरेडी डिसीजन लिया है और उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर कैंसर, आपका स्ट्रेंथ क्या है इस मंथ में, दिसंबर मंथ में आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपका स्ट्रेंथ 3 ऑफ वांड्स। वाह, सो आपका स्ट्रेंथ यही है कि बस आपको आगे निकलना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने ये बहुत बहुत स्ट्रांग निर्णय यानी डिसीजन लिया है कि बस आप वही दर्द में, वही पेनफुल एनर्जी में या वही लोगों में, वही कार्मिक लोगों में या वही बार बार वही साइकिल में मुझे नहीं अटकना है, मुझे आगे निकलना है। ओके, सो ये मेरा फाइनल, मैं बस आगे जाना चाहता हूँ, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता हूँ, बस यही मेरा डिसीजन है। ओके, और यही मेरी अब स्ट्रेंथ है, बस मुझे आगे निकलना पड़ेगा,
मैं अपने आप को जब खुद को लेकर जाऊंगा, कोई मेरे लिए रुका नहीं है, या कोई मेरे लिए सपोर्ट, या कोई मेरे लिए कैंसर यहाँ पर आपको ये फील हो रहा है कि अब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना कुछ नहीं है। ओके, सो बेटर वे है कि कैंसर, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आप उस सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सो हम यहाँ पर और डिले नहीं करना चाहते हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, तो अब कोई है, कोई रहे साथ में या ना रहे, बस हमें आगे जाना है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। सो आपको कौन सी एनर्जी ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पर कैंसर दिस मंथ? ओके, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। सो कौन सी कैंसर के लिए कौन सी एनर्जी? या द हैंगमैन। सो आपको एनर्जी इस तरह ब्लॉक कर सकती है, अगर आप रुक गए तो वो एनर्जी आपको ब्लॉक कर सकती है। अगर आपने बस सोचना स्टार्ट कर दिया, बस सोच रहे हैं, हाँ ठीक है सोच रहे हो, बट पॉजिटिव सोच रहे हो, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो, ओके, इल्यूजन में जा रहे हो फिर से, ओके, तो वो एनर्जी आपको ब्लॉक कर सकती है। तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ को एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी कि यस, ये टाइमलाइन तक मैं सोचूंगा या डिसीजन ले लूँगा और उसके ऊपर एक्शन लूँगा। ओके, ये यहाँ पर आपको ब्लॉक कर सकता है। सो गाइज, यहाँ पर ब्लॉक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। जो आपने डिसीजन लिया है सोल लेवल पर, अपने लेवल पर, उसको आगे लेकर जाइए। सो दिसंबर एंड तक कैंसर आपके तरफ क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आप अपने एनर्जी से, अपने सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा गाइज रीडिंग को। कैंसर आपके तरफ दिसंबर मंथ तक क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कॉइंस। या आप सक्सेस होने वाले हो, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो। आप बहुत अच्छा, जो आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लग रहा था कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ या वो लूँ या जो भी होगा, आप बहुत उससे बाहर निकलने वाले हो उन लोगों से। और फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप अपने जो गया, जिसने लिया, ओके, जिन्होंने पैसा आपका शायद चीट किया होगा मनी से रिलेटेड, आप वो छोड़ देने वाले हो कि आई डोंट केयर, कि अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं उसी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो मेरे पास में है अब मैं उसको सेव करना चाहूँगा और उसी में मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दैट्स इट। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर। सो गाइज, यहाँ पर है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये एक डिसीजन ऐसा भी है कि आप यहाँ पर इस तरह का भी डिसीजन लेना चाहते हो कि जो आपको, मुझे यानी कैंसर, आपको जो आप पसंद आएगा और आपसे जो आप लविंग केयरिंग एनर्जी रखेगा और जो आपको चाहेगा, जो आपके लिए यहाँ पर यूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए रेडी रहेगा, उसी की तरफ मैं अपनी एनर्जी डालूँ, उसी से मैं प्यार करूँ और उसके लिए मैं आगे जाऊँ। दैट्स इट। अब मैं अपना जो भी फीलिंग्स है या जो भी है, मैं अपने जो फीलिंग्स है वो फोर्सफुली किसी और पर ना करूँ। ओके, यानी कहते हैं ना, मैंने जो सबसे पहले कहा कि हाँ, मैं बहुत इनोसेंस या इनोसेंट रहना वाला था या रहने वाली थी, सो वो उसको आप स्टॉप करने वाले हो। अब आप अब स्टार्ट करने वाले हो ये डिसीजन कि बस मैं जिसे चाहता हूँ या जो पर्सन मुझे रियल में चाहता है, मैं उनके तरफ ही अप्रोच करूँगा और उन्हीं के लिए अपना यानी उन्हीं के लिए अपनी एनर्जी रखूँगा, लविंग केयरिंग एनर्जी, और उन्हीं के लिए अपने इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करूँगा। ओके, सो रिलेशनशिप के लिए भी आप यहाँ पर फर्म डिसीजन लेने वाले हो, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो अपनी एनर्जी को मैं वेस्ट नहीं करूँगा आप आगे फ्यूचर में। ओके, सो अब यहाँ पर फाइनल, जिनको आना है वो खुद होकर आए,
जिनको रियल में हमारे साथ रिलेशन बनाना है, या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। सो जिनको आना है वो खुद होकर आएंगे, खुद होकर बात करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। ओके, इस तरह की यहाँ पर डिसीजन आपने लिया है। सो 3 ऑफ वांड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करता है। थैंक यू सो मच डिवाइन। या जो मैंने कहा था वही कि यस, यहाँ पर है कि जजमेंट का कार्ड आया है, डेविल का है, द टावर। सो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ओके, अब आपको वो डेविल, वो कार्मिक लोग नहीं चाहिए, या इंटरफेरेंस करने वाले वो लोग नहीं चाहिए कि आपकी लाइफ में बार बार कोई आकर आपको इंटरफेयर करे, आपको इन्फ्लुएंस करे, आपको बार बार दर्द में छोड़ दे। ओके, वो अब आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि बस मैं अब रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं अभी उस एनर्जी में नहीं रहना चाहता हूँ, या चाहती हूँ कि जहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, जहाँ पर मुझे जजमेंट नहीं मिल रहा। सो मैं अपना खुद का जजमेंट लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। सो ये एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप अपने लाइफ के लिए, अपने आप के लिए एक ग्रेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये आपकी स्ट्रेंथ है गाइस, दिस टाइम, दिस मंथ। ओके, सो द हैंगमैन, please clarify the hangman. Ace of Cups, Judgment and 6 of Cups. ओके, सो यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस यही है कि आपको किसी के लिए रुकना नहीं है गाइस। ओके, आप जो हैंगमैन की सिचुएशन लेकर बैठे हो, या आपको ऐसे ये जो आप एनर्जी लेकर बैठे हो कि हाँ, मैं, मेरा डिज़ायर लव या जो भी है वो यहाँ पर ये है, वो है, या आगे मिलेगा नहीं। सो आपके इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी आपकी ले रहा है। आप यहाँ पर ही सोचते बैठ रहे हो, यहाँ से आगे नहीं निकल रहे हो कि मेरा सोलमेट आएगा, मैं उनसे बात करूँगी, मैं उनको मिलूँगा, ये वॉट एवर जो भी है। ओके, फिर मेरी लाइफ चेंज होगी। आपको ऐसे लग रहा है कि जब वो आएंगे या जो भी होगा, रिलेशन आपका होगा या आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। नो नो, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये इस बात को छोड़ दीजिए। पहले आप आपकी लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ बनाइए। ओके, ये पर्सन अपने आप आ जाएगा जब इसको आना है तो, क्योंकि बार बार वही कर रहे हो आप, मिररिंग कर रहे हो, या आप बार बार अपने आप को उसी उसी एनर्जी फीलिंग्स में लेकर जा रहे हो, और जो फीलिंग्स आपको डाउन लेकर जा रही है, जो फीलिंग्स आपको वहीं पर रोके रही है। सो इस फीलिंग्स पर, इस सिचुएशन पर आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ओके, सो गाइस, ये पर्सन आना है तो यस, डेफिनेटली आ जाएंगे। सो आपको इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे निकलिए। ओके, अगर ये पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचिए कि ये पर्सन क्या आपके लिए रुका है, कहीं पर रुका है, नहीं ना। सो ये जब भी आएगा तब आएगा, बट अपना वर्क, अपना लाइफ, अपना करियर, अपना ग्रोथ जो भी है वो कर ही रहा है ना। सो आप भी कीजिए, आप क्यों रुके हो। सो आपको रुकना नहीं है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 3 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। या ब्यूटीफुल प्लान बनाइए गाइस। ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, सो आप अपने आप के लिए बहुत ब्यूटीफुल प्लान बनाइए। पास को लेट गो कर दीजिए। यहाँ पर दिसंबर मंथ के एंड तक आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। आप फ्यूचर प्लान करने वाले हो, आप मैच्योरिटी में आने वाले हो। आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक राह पकड़ने वाले हो, और एक राह पर आप, कोई आए ना आए, एक बार आप मुड़ कर देखोगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है चलो भाई आगे बढ़े। ओके, इस तरह की एनर्जी आप में आ रही है। आप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं कैंसर यहाँ पर, और आप फाइनल डिसीजन बना रहे हो। सो यहाँ पर एनर्जी है कि आप आपके फ्यूचर का प्लान बनाओगे। ओके, आपके फ्यूचर का प्लान बनाओगे। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर एनर्जी अच्छी आ रही है। सो गाइज, आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे,
अपने लाइफ के लिए। अब आप दूसरों की परवाह नहीं करोगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो दूसरों की यानी इन द सेंस जो लोग डेविल थे, जो लोग कार्मिक थे, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ना कि ऐसे नहीं कि आपके पेरेंट्स है, फैमिली मेम्बर्स है, ऐसा नहीं। ओके, सो उनके बारे में तो सोचोगे बट प्रॉपर वे से सोच कर आगे बढ़ोगे। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच डिवाइन। फ्रेंडशिप, our friends need your help. Your kindness and excellent counseling skill will put them back on track. मे बी आप किसी को सपोर्ट भी करने वाले हो। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स को, जो लोग कहीं पर मे बी होता है ना, भटक जाता है या कुछ हो जाता है, तो शायद आप उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल से उनको आप सही ट्रैक पर लेकर आने वाले हो, या किसी को सपोर्ट या काउंसलिंग करने वाले हो, इस तरह हो सकता है। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन, जो मैंने अभी यहाँ पर कहा ना कि आप पॉजिटिवली सोचने वाले हो, पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हो, ये मैसेज यहाँ पर है। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। ओके, सो आपका जो भी कन्फ्यूजन या जो भी होगा वो इस मंथ एंड तक आप कंप्लीटली सब चला जाएगा और आप राइट वे से डिसीजन लोगे। यहाँ पर है ट्विस्ट एंड टर्न, आपके लाइफ में एक टर्न आ रहा है। केयरफुली मेड अ प्लान, प्लान की बात कर रहे थे, प्लान आ गया। सो केयरफुली मेड अ प्लान could be thrown out the window as a major changes. Okay, and the interruptions surrounding you, make sure you get lost of rest to cope with all the uphill. ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आपके लाइफ में एक ट्विस्ट और टर्न आ रहा है। सो आपको प्लान जो भी बनाना है बहुत केयरफुली बनाना है। और यहाँ पर यह है कि कोई अगर, जब आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो अगर आपको कोई इंटरप्ट करता है तो उनको साइड में रखिएगा। ओके, आप अपने फोकस कीजिएगा अपने चेंज के ऊपर। और यहाँ पर कहा जा रहा है अगर ये चेंज करते करते अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक कहते हैं ना, आप अपग्रेड हो रहे हो और आपको थोड़ा सा थकान या कुछ टायर्ड फील हो सकता है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो गाइस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।